मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे सखाओं, मेरे मित्रों, आज की सुबह का राम राम। आपके राम जी को मेरा राम राम। आज के सुप्रभात का अभिनंदन, प्रणाम। आज की वार्ता हम ग्रामीण भारत की उस आर्थिक क्रांति की कड़ी में एक दूसरी कड़ी जोड़ते हुए हम आज बात करेंगे ऐसे मार्गदर्शक, ऐसे थिंक टैंक की जो पूरे भारतवर्ष के लिए और सबसे पहले वो ग्रामीण भारत के उस सच्चे स्वरूप को उजागर करे भारत के जनमानस के सामने, और सबसे पहले वो केंद्रित करे अपना ध्यान, अपनी शक्ति और अपना सामर्थ्य कि वो ग्रामीण भारत के बारे में सोचे, वो ग्रामीण भारत के भविष्य के बारे में सोचे, और वो ग्रामीण भारत का जो सत्य स्वरूप है, जो हमारे भारतवर्ष का, हमारी संस्कृति का और हमारी चेतना का जो आधार है, ऐसे सत्य भारतवर्ष के दर्शन हमारी संस्था में होने चाहिए। ये संस्था जाति, धर्म, वर्ग सबसे ऊपर उठकर जितने भी बांटने की परिधियां हैं उन सबसे ऊंचा उठकर अपने मानस में वो श्रद्धा पैदा करें। ऐसे इस संस्था के प्रतिनिधि हों, ऐसे इस संस्था के मार्गदर्शक हों जो रूरल इंडिया को, जिनका दिल ग्रामीण भारत के लिए धड़कता हो और पूरे ग्रामीण भारत को अखिल भारतीय एकता में स्थापित करें और राजनीति से दूर रहें। राजनीति से दूर रहने का मतलब कि रचनात्मक राजनीति की जाए। वो राजनीति नहीं कि आप अगर सदस्य हो गए किसी भी पार्टी के, किसी भी राजनीतिक दल के, तो आप उसके बंधुआ मजदूर हो जाते हो। मानसिक रूप से आपको उन्हीं की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, और अगर उनकी हाँ में हाँ अगर आप नहीं मिलाते हो तो आप एक काली भीड़ के रूप में, जैसा इंग्लिश में कहा गया है, अंग्रेजी भाषा में, आप उस दल के ब्लैक शीप बन जाएंगे। तो उस द्वंद्व की स्थिति में रहना या अपनी चेतना को गिरवी रख देना, अपने स्वतंत्र स्वभाव को गिरवी रख देना, उससे तो अच्छा है कि हम गैर राजनीतिक रहें। हमारी ये संस्था ग्रामीण भारत के लिए काम करे और ग्रामीण भारत को जगाने का काम, उसको खड़ा करने का काम और उसको कर्मयोगी, उस दिशा में कर्मयोगी बनाएं। और ये क्षमता, ये सामर्थ्य, ये शक्ति हम में है, और मैंने पहचान की है मेरे चारों तरफ हमारे देश में ऐसे मनीषी हैं, ऐसे विचारक हैं, ऐसे दयालु हैं और ऐसे राष्ट्रभक्त हैं, ऐसे सच्चे राष्ट्रभक्त हैं जिनका दिल भारत के लिए धड़कता है। किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, किसी बंटवारे की राजनीति के लिए नहीं, और किसी
बंटवारे की विचारधारा के लिए नहीं, उनका दिल तो धड़कता है उस पावन पवित्र वैष्णव भाव के लिए और सारे संसार के कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए। मैं याद करना चाहूँगा और मैं प्रणाम करना चाहूँगा, सत सत प्रणाम करना चाहूँगा स्वामी केशवानंद जी को और स्वामी केशवानंद जी के शिष्य भाई सुभाष जाखड़ जी के पिताजी, जिनकी सीख, जिनकी शिक्षा, जिन्होंने जीवन भर तपस्या करी आदर्शों की और जीवन भर जन कल्याण के अंदर अपना जीवन दे दिया, ऐसा योगदान किया। और उनकी वो बात कि आत्म कल्याण से बड़ा लोक कल्याण होता है, ऐसी भावना वाले लोग, ऐसी भावना वाले महापुरुष इस संस्था में आए और एक ऐसा मार्गदर्शक मंडल बने रूरल इंडिया का, एक ऐसा थिंक टैंक बने रूरल इंडिया का जो अध्ययन करे सरकारी नीतियों की, और अगर वो नीतियां, सरकारी नीतियां अगर रूरल इंडिया के इंटरेस्ट को दीर्घकालीन हो, चाहे लघुकालीन हो, अल्पकालीन हो, अगर वो ग्रामीण भारत के किसी भी भविष्य के रूपरेखा को नुकसान पहुंचाता हो, तो उसका विरोध वो कलम से करे और वाणी से करे। प्रथम शुरुआत कलम और वाणी से हो और फिर तीसरी शुरुआत जन आंदोलन से हो, सत्याग्रह से हो, और तीसरे सीढ़ी में भी वो खुद त्याग करने की भावना में एक ऐसा वातावरण खड़ा करें अपने मानस में कि वो खुद आगे बढ़कर भूख हड़ताल करें, सत्याग्रह करें और उसके बाद वो जन कल्याण की तरफ, जन आंदोलन की तरफ बढ़े, मास मूवमेंट की तरफ बढ़े। लेकिन उससे पहले वो खुद प्रयास करें। केवल ये आशा करें कि हमने तो बता दिया था, हमने तो समझा दिया था समाज को, लेकिन लोग नहीं करते। इस मानसिकता से हम दूर रहें। ऐसी त्याग की भावना हो, ऐसा नरमेघ करने वाले महापुरुषों जिनमें जागृति हो, ऐसा मार्गदर्शक मंडल बने, ऐसी संस्था बने जो केवल एक ही आधार पे काम नहीं करे, जो भारत का, जो ग्रामीण भारत का सर्वांगीण विकास की चेष्टा करे, उसके बारे में सोचे, उसके बारे में प्रचार करे और उसी का चारों तरफ ऐसे लोगों को खड़ा करने का, उनके प्रशिक्षण का व्यवस्था करें। हमारे पास साधन है, आज ग्रामीण भारत के पास सारे साधन हैं और शक्ति सामर्थ्य है, केवल अलग जगाने वाले की जरूरत है। ऐसे लोग जो पहने घर का, खाएं घर का, ऐसे वानप्रस्थी और काम करें लोक कल्याण का, जगत कल्याण का, ऐसे वानप्रस्थी, ऐसे नरमेघ यज्ञ को संपन्न करने वाले वो मानस चेतना। नरमेघ यज्ञ वो होता है और उसके आदर्श हमारे भारत की संस्कृति में चारों तरफ बिखरे पड़े हैं कि जो अपने ही अहंकार का त्याग कर दे। जैसे कभी
मेवाड़ राज्य की स्थापना करने वाले, उस पावन विचारधारा की स्थापना करने वाले बापा रावल ने किया था। बापा रावल जब राजा बने, जो उन्होंने अपने मामा मानमोरी को हराकर चित्तौड़ के ऊपर जब अपना राज्य स्थापित किया और जब उनको मुकुट पहनाने लगे, जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था, तो बापा रावल जी ने क्या कहा कि मैं राजा नहीं हूं, मैं तो उस शिव का, उस जगत कल्याण का प्रतिनिधि हूं और मैं तो एकलिंग नाथ का प्रतिनिधि हूं, मैं तो एकलिंग नाथ का दीवान हूं। उन्होंने पहले ही क्षण में नरमेघ यज्ञ संपन्न कर दिया। वो क्षत्रिय भाव, वो सूर का भाव, सूरा सो ही जानिए, लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कदे न छड्डे खेत। उस दीन दुनिया के लिए, उस सारे जनमानस के लिए, उस सारे जीव जगत के लिए जब हमारा दिल धड़कता है, हमारे में ऐसा भाव पैदा होता है कि हमारा हृदय इतना विस्तार करता है कि उसमें सब समा जाते हैं। उन्होंने अपने हृदय का इतना विस्तार किया कि सब कुछ जगत कल्याण हो गया बापा रावल जी के दिल और दिमाग में। तब उन्होंने कहा कि राजा तो एकलिंग नाथ होंगे, मैं तो उनका पाटीदार हूं, मैं तो उनका दीवान हूं। ऐसी भावना वाले हमारी संस्था के मार्गदर्शक मंडल में आए, ऐसे मार्गदर्शक हों और ऐसे विचारक हों और ऐसा नरमेघ संपन्न करने वाले जो अपने अहंकार का त्याग कर दें, जो पहले से ही जल के भाव में स्थापित हो गए हैं कि न उनका अपना कोई रूप है, न अपना कोई रंग है, न अपनी कोई फेसबुक पे फोटो है और न कोई तमगे मेडल और किसी की वाही वाही की जरूरत है। जो अपने अहंकार से ऊपर उठ जाएं, जल की तरह हो जाएं कि न अपना रूप है, न कोई रंग है, न कोई टेस्ट है, न कोई स्वाद है और न कोई सुगंध है, केवल जल है और जल ही जीवन है। ऐसा भाव, ऐसे नरमेघ को संपन्न करने वाले, ऐसे चिंतक, ऐसे विचारक और ऐसे संत स्वामी केशवानंद जी की तरह और भाई सुभाष जाखड़ जी की तरह कि उनके पिताश्री की तरह, कि जो जीवन भर अपने आत्म कल्याण से बड़ा लोक कल्याण को समझते हैं। और जब तक हम उस रूप में काम नहीं करेंगे, अगर हमें सपने ही लेने हैं तो छोटे क्यों लें, ऐसे ही उनके अंदर तड़फ हो कि मेरा सपना छोटा नहीं होगा, मेरे सपने की कोई परिधा नहीं है, मेरे सपने की कोई सीमाएं नहीं है, ऐसा उनका हृदय होगा, ऐसा उनका मन होगा और ऐसा उनका कार्य होगा। तो ये संस्था राजनीति, धर्म, वर्ग और सारी तरह की परिधियों से ऊपर उठकर ग्रामीण भारत के लिए सोचे और ग्रामीण भारत के लिए प्रयास करे, उन्नति के लिए, और ग्रामीण भारत को जगाते हुए पूरे भारतवर्ष के लिए जिनका दिल धड़के, क्योंकि असली लक्ष्य तो पूरे भारत को खड़ा करना है। और ग्रामीण भारत की शक्ति और सामर्थ्य के बगैर, ग्रामीण भारत के जगह बगैर, ग्रामीण भारत को आधार माने बगैर हम भारत को खड़ा नहीं कर सकते। इस सत्य को जो मानते हैं, जो इस सत्य को समझते हैं, जो इस सत्य को स्वीकार करते हैं,
जो इस सत्य को अंगीकार करते हैं, ऐसा मानस, ऐसी चेतना जिसमें ये समझ हो कि रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत ही भारत को खड़ा कर सकता है। तो ऐसा समर्पण हो कि पहले ग्रामीण भारत को खड़ा किया जाए, और ग्रामीण भारत जब खड़ा हो जाएगा तो भारत तो अपने आप ही खड़ा हो जाएगा, स्वतः ही खड़ा हो जाएगा। और हमारी चेष्टा हो कि हम ग्रामीण भारत को केवल एक ही रूप में खड़ा नहीं करें, कोई सामाजिक रूप ही नहीं, सांस्कृतिक रूप ही नहीं। हम ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से खड़ा करें, ऐसी औद्योगिक क्रांति हो, ऐसा उद्योगों का विकेंद्रीकरण हो और ऐसी चेष्टा हो। और जो ग्रामीण भारत के पास आज समय है, जितना समय बचता है एक्सक्यूज मी, जितना समय कृषि कार्य से सिवाय उनके पास बचता है, उस सारे समय का सदुपयोग हो और आर्थिक क्रियाएं हो, औद्योगिक क्रियाएं हो, और वो सब अपने काम में लगे रहें, अपने परिवार के भले के लिए। केवल मात्र नारे लगाने, भावनाओं में बहना और वाही वाही करना, या नारे लगा के जिंदाबाद करना या मुर्दाबाद करना, इससे हमारा भला नहीं होने वाला है। अच्छी बात है, शक्ति प्रदर्शन भी जरूरी है संसार के अंदर, क्योंकि अगर आपने शक्ति प्रदर्शन नहीं किया तो संसार आपको कुचल देगा, वो भी जरूरी है। लेकिन केवल मात्र वो शक्ति प्रदर्शन ही हमारा उद्देश्य हो जाए और केवल मात्र हम उसके ही कूप मंडूक हो जाएं उस भाव के, तो हमारा हृदय और हमारा मानस और हमारी चेतना उस परिधि में घिर जाएगी और हम शक्ति को ही सबसे बड़ा मान लेंगे और शक्ति के साथ हम अहंकारी हो जाएंगे। और जब हम अहंकार की भाव में आ जाते हैं तो हमारी ये जिह्वा अपनी मर्यादा तोड़ देती है। अहंकार क्रोध को जन्म देता है और क्रोध सारी मर्यादाओं को भूल जाता है, विवेक को भूल जाता है। तो हमें हमारे इस क्षत्रिय गुण की कंट्रोल में रखना है, संयमित रखना है, नियंत्रण में रखना है। और नियंत्रण में ये जब ही रहेगा जब हमारा सपना बड़ा हो। अगर हमारा सपना छोटा है तो ये बहुत जल्दी ये जो पात्र है जिसमें हमने जल रखा है ये छलक जाता है। तो हमें अपने सपने को बड़ा करना है और पूरे ग्रामीण भारत के बारे में सोचना है, पूरे ग्रामीण भारत के विकास के बारे में सोचना है, उसके आर्थिक विकास के बारे में सोचना है, उसके सामाजिक, उसके आर्थिक, उसके औद्योगिक, उसके सांस्कृतिक हर एक स्वरूप के बारे में सोचना है। और ऐसे सर्वांगीण विकास हो ग्रामीण भारत का। और ये संस्था मार्ग दिखाए अपनी चेतना से। और ऐसे समर्पित महापुरुषों इस संस्था के सदस्य जो मार्गदर्शक मंडल में, जिनका हृदय ग्रामीण भारत के लिए धड़के, जिनका हृदय पूरे भारत के लिए धड़के और फिर पूरे भारत को खड़ा करते हुए पूरी मानवता के लिए धड़के, ऐसा उनका दिल हो और ऐसी उनकी चेतना हो। क्या ये नहीं हो सकता? हो सकता है। और ऐसे महापुरुष हमारे चारों तरफ हैं, लेकिन वो इस शक्ति प्रदर्शन से, इस भीड़ तंत्र से जब समझते हैं कि ये मार्ग हमें, ये सपना छोटा है, उनके सपने से मेल नहीं खाता, तो वो चुप हो जाते हैं। और उनका मौन रहना ही आज घातक होता जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे जितने भी महापुरुष हैं जिनका दिल ग्रामीण भारत के लिए धड़कता हो, जो इन सारी परिधियों को तोड़कर जिनकी चेतना पूरे देश के लिए
काम करना चाहती हो, उनको हम आइडेंटिफाई करें, उनको पहचानें, उनको इस संस्था में जोड़ें। और ये सत्य है कि ग्रामीण भारत में बहुत शक्ति और सामर्थ्य है। आज हमें किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। And we could very safely believe if there is a will, there is a way. We could do it. हम सब कुछ कर सकते हैं। और ये भी सत्य है कि हमारे वेदों में बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया गया है इस सत्य को। संकल्पमयोमय पुरुष है। ये पुरुष, ये मानव और ये मानव की चेतना संकल्प से बनी हुई है। और हम इस संकल्प की साधना के लिए मानव योनि धारण करते हैं। इस जीव चेतना ने मानव योनि को धारण ही केवल इस साधना के लिए किया है कि हम संकल्प की साधना करें। और यही कारण है कि हम जब जन्म लेते हैं पृथ्वी पर तो कुछ लेके नहीं आते, ऐसी क्लीन स्लेट बन के आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम खड़े होते हैं, और खड़े भी जब हम होते हैं तो 90 डिग्री होते हैं। ऐसा हमारे में विश्वास है, ऐसा हमारा संकल्प है। और ये पुरुष संकल्प का बना हुआ है, और ये सारा जीव जगत संकल्प पे आधारित है। किस जीव में कितना प्रकाश है इस संकल्प का, उसी से वो योनि निर्धारित होती है, उस योनि के क्रियाकलाप निर्धारित होते हैं। और मानव योनि के जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सब इस संकल्प पे आधारित है। हमारा मानस, हमारी चेतना, हमारा जो भौतिक शरीर है, हमारी मांसपेशियां, सब कुछ इस संकल्प पे आधारित और इस संकल्प से संचालित होती हैं। जैसे ही हम संकल्प करते हैं हम खड़े हो जाते हैं, जैसे ही हम संकल्प करते हैं हम पहाड़, नदी, नाले और आकाश सब पे छा जाते हैं। और यही संकल्प हमारा हमें सबसे आगे चलाता है, आगे पहुंचाता है। तो सामर्थ्य हम में है, हमें पहचानना है उसको, हमें उसको सही दिशा देनी है। हमें शक्ति भी है, हमें सामर्थ्य भी है, और हमारे पास वो विश्व की, उस ब्रह्मांड की सत्य स्वरूप वाली चेतना भी है, और उसका हमारे पास आधार भी है। ऐसी सत्य चेतना की, ऐसे सत्य धर्म की, और ऐसी हमारी विरासत है, ऐसे हमारे ऋषि कुल की मर्यादा और मान्यताएं थी, जिसके लिए, जिस सत्य धर्म के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। और वही आत्माएं, मैं कहना चाहूँगा कि वही ऋषि कुल जो वैदिक काल में और उसके बाद उपनिषद काल तक, जिस ऋषि कुल ने महान प्रयास करके इस धरती के वातावरण में केवल वेद और शास्त्र लिखने से, कलम से ही नहीं, उन्होंने पूरे वातावरण को अपने सत्य धर्म के विचारों से भर दिया। उन्होंने पूरे वातावरण को रीडिजाइन कर दिया उस सत्य धर्म में। ये शक्ति होती है उस पुरुष के संकल्प में कि जहां हम बाह्य और भौतिक आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, वैसे ही एक सत्याग्रह हमारे अंदर भी घटता है, जिसको सटल एक्टिविज्म कहते हैं। ऐसा आंदोलन जो हमारे अंदर घटता है, और वही आंदोलन फिर बाहर बाह्य संसार में अपनी शक्ल लेता है। तो उन ऋषि मुनियों ने अपने सटल एक्टिविज्म से, अपने सूक्ष्म आंदोलन से, अपने अंतर मन के सत्य धर्म से
और उन विचारों से, उस संकल्प से पूरे धरती के वातावरण को, पूरे ब्रह्मांड के वातावरण को जो अहिंसा में स्थापित था, जो हिंसा में स्थापित था पहले, उसको अहिंसा की तरफ ले आए। ऐसा सटल एक्टिविज्म उन्होंने किया और पूरे ब्रह्मांड को और पूरे धरती के वातावरण को और पूरे बायोस्फीयर को, क्योंकि हम नेता तो हैं, हम महानायक हैं जीव चेतना के। हमें विकास के सिद्धांत ने मनुष्य को महानायक बनाया है, इस जीव चेतना का, इस जन चेतना का। तो उन ऋषि कुल ने, उस ऋषि मुनियों ने, उस महान विचारकों ने और महान सत्य धर्म के पालनकर्ताओं ने पूरे वातावरण में वो सत्य का धर्म स्थापित कर दिया। वो वैष्णव भाव का आधार कि सारे जीवों के लिए, जिनका दिल धड़के, सारे जीवों के पीड़ा को समझे, और वो सत्य और वो अहिंसा और वो अस्तेय, वो बराबरी का भावना, सबके अधिकारों की रक्षा की भावना, सबके अधिकारों के लिए चेष्टा करना, उनके सुख के लिए चेष्टा करना, उनके सुख के लिए सोचना, ऐसा अस्तेय और ऐसा अपरिग्रह कि मैं तो एक रोटी से ही काम चल जाएगा, आधी भी मिलेगी तो चलेगा, क्या जरूरी है 56 भोग की। ऐसा अपरिग्रह, ऐसा फ्यूल एफिशिएंसी कि शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मक काम में लगाई जाए, ऐसी शक्ति का ऐसा सर्जन किया जाए, इस शक्ति को उस उपयोग में और सदुपयोग में लाया जाए, सत्कर्म में और उस सत्वगुण के उजागर करने में। क्या उन्होंने ऐसा सत्वगुण का प्रभाव और ऐसा सत्वगुण उजागर किया अपने उस संकल्प से। संकल्प मय पुरुष है, संकल्प से बना हुआ ये पुरुष जब स्थापित हुआ उस ब्रह्मचर्य के रूप में, जो ब्रह्म के गुणों का सहचर्य करता है, क्षण प्रतिक्षण जो ब्रह्म के गुणों में स्थापित है, ऐसा सहचर्य, ऐसा ब्रह्मचर्य कि ब्रह्म के गुण ही हर क्रियाकलाप में, हर क्षण मानस चेतना में झलकते हों, उनकी साधना, दिव्य गुणों की साधना और उनको संसार में उजागर किया। ऐसे विचार और ऐसे क्रियाकलाप और ऐसे सत्य धर्म की पालना और ऐसे यम जिनकी कोई परिधि नहीं है, ऐसी यम साधना जो सार्वभौम है, जाति देश काल समय विच्छिन्न, जो न तो जाति की परिधि में बंधक हैं, न काल की परिधि में बंधक हैं, न देश की परिधि में बंधक हैं, किसी देश विशेष के या किसी काल विशेष के या किसी जाति विशेष के। जाति देश काल समय विच्छिन्न, जो समय की परिधि के भी बंधक नहीं है किसी समय विशेष के, कि मैं तो केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही परमेश्वर का नाम लूंगा, मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही पूरे जगत कल्याण का सोचूंगा। जब तक हम जागृत अवस्था में हैं, क्यों नहीं सोच सकते हम अच्छा, और क्यों नहीं हम हमारे पूरी जागृत अवस्था को ब्रह्म मुहूर्त बना दें। और ये सत्य भी है। क्यों हम सोचें कि केवल हमारे दिल्ली में ही ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है या भारत में ही ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है तो हम ब्रह्म के गुणों का संगत करें। क्यों नहीं जब जापान में हो रहा है, क्यों नहीं जब अमेरिका में हो रहा है, और जब जहाँ भी हो रहा है धरती पर हम उस ब्रह्म मुहूर्त के साथ हो जाए। तो हमारा ब्रह्म मुहूर्त कुछ क्षणों का नहीं, कुछ घंटों का नहीं, कुछ मिनटों का नहीं, पूरी जो हमारी जागृत अवस्था है उसमें इसका विस्तार हो जाएगा और हम क्षण प्रतिक्षण उस ब्रह्मचर्य का, उन ब्रह्म के गुणों का सहचर्य करें। ऐसे यम हो, ऐसे यम की साधना हो
जाति देश काल समय विच्छिन्ना यमः सार्वभौम महाव्रतम। ऐसे सार्वभौम जो हर काल और हर परिस्थिति और हर देश हर अवस्था में जिनका पालन होना चाहिए, ये पांचों यमों का, ऐसा सत्य धर्म को मानने वाले, ऐसे सत्य धर्म के पालन करता हमारा ऋषिकुल, जिसने पूरे ब्रह्मांड को और पूरी धरती के वातावरण को सत्य धर्म के चेतना से भर दिया। और जब ये सत्य धर्म की चेतना बलवती हुई, उसको साथ मिला दूसरे जीवों का, और दूसरे जीवों ने गवाही दी। और जब इस गवाही का साथ मिला तो एक साथ शक्ति पुंज खड़ा हुआ कि उस ऋषिकुल ने फिर पश्चिम में जाकर, जहां उन्हें साफ सुथरा आधार मिला, क्योंकि उनके पास तो वस्त्र ही नहीं थे जब वो वहां गए, ऐसी अवस्था थी यूरोप की, ऐसी अवस्था थी पश्चिम की उस समय, तो वो खड़े हुए और उन्होंने दोबारा जन्म लेकर सत्य का अनुसंधान किया, सत्य को कण कण में पहचाना और फिर विज्ञान की स्थापना करी। ऐसी वैज्ञानिक चेतना उन्होंने धरती पर स्थापित करी। और अब वो सारे के सारे वैज्ञानिक, वो सारे चिंतक और वो सारे ज्ञानी और जो शुभ चिंतक हैं मानवता के, वो सब भारत में मौजूद हैं। वो सारे की सारी आत्माएं आज भारत में मौजूद हैं। और ये मेरा वादा है कि वो सारी उठेंगी और वो सारी चेतना खड़ी होगी। क्यों? अगर भारत खड़ा नहीं हुआ, अगर भारत ने 21वीं सदी में मानवता का नेतृत्व नहीं किया, इस मानस चेतना ने, इस भारत की चेतना ने, तो मानवता इस धरती से लुप्त हो जाएगी। और मानवता ही क्या, ये हमारा पावन पवित्र ग्रह जो है, जो स्वर्ग परमेश्वर ने बनाया है इस ब्रह्मांड में, वो भी लुप्त हो जाएगा। ऐसा हिंसा का वातावरण बना हुआ है हमारे चारों तरफ पूरी धरती पर, और हम एटम बम और हाइड्रोजन बम्स के पाइल्स पे बैठे हैं, उनके बहुत बड़े अंबार पे, उनके बहुत बड़े पहाड़ बने हुए हैं इन हिंसक औजारों के, इन हिंसा के साधनों के, ऐसे ऐसे बम और ऐसे ऐसे केमिकल वेपन्स और ऐसे ऐसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हमारा इंतजार कर रहे हैं। और अगर हमने इस तलवार की धार पे चलना सावधानी से नहीं किया तो कभी भी मानवता लुप्त हो सकती है। आप किसी भूल भुलैया में ना रहें। हमारी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज जो भी मानव धरती पे मौजूद है, उपस्थित है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर कुछ है तो वो ये है कि वो मानवता को इस हिंसा से बचाया जाए, मानवता को इस हिंसा से, इस झूठ से और इस अपने अपने वर्चस्व की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो हर व्यक्ति में घुस गई है, जिसको आप कंपटीशन की भावना कहते हैं। किस बात का कंपटीशन करना चाह रहे हैं आप? कंपटीशन तो कुछ है ही नहीं। ये किस बात की प्रतिस्पर्धा है? जब आपका कोई दूसरा धरती पे मौजूद ही नहीं है, न जैसा आपका शरीर है, न जैसा आपकी आंख की पुतली है। जब मैंने तिब्बत की यात्रा करी तो चीन देश के सैनिकों ने सीमा के ऊपर जब आंखों की पुतलियों की फोटो लेने लगे, चित्र बनाने लगे, तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि चीन कितना विज्ञान के ऊपर आधारित कार्य कर रहा है। और वो हमारी आंख की पुतली की क्यों फोटो ले रहे थे? कि सब कुछ बदल सकता है, चेहरे बदले जा सकते हैं, सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन आंख की पुतली
आपका ओरिजिनल सिग्नेचर है, आपकी आइडेंटिटी है, आपका परिचय है। जैसे आप इस संसार में केवल आप ही हो, आप यूनिक हैं, आप असाधारण हैं, आप भीड़ के हिस्से नहीं हैं, आप एकमात्र स्वयंभू सत्ता हैं। जब आपका दूसरा कोई रूप ही नहीं है धरती पर, आप जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, तो आप किससे कंपटीशन कर रहे हैं? आज भीड़ तंत्र बना हुआ है, ऐसी प्रतिस्पर्धा की भावना जो जलन पे और छोटे रूप पे, मानव के छोटे रूप पे और मानव के छोटे सोच पे आधारित है। हम यहां प्रतिस्पर्धा करने नहीं आए, हम यहां सहयोग करने आए। हम यहां मधु विद्या के विद्यार्थी बनने आए हैं। ऐसी सहयोग की भावना कि पूरा गांव राम हो जाए, और उसकी विरासत हमारे पास है, उस ज्ञान की विरासत हमारे पास है, उस चेतना की विरासत हमारे पास है। तो ऐसा हमारी संस्था हो, ऐसा हमारा ये थिंक टैंक हो जो ग्रामीण भारत के लिए सोचे और ग्रामीण भारत के लिए काम करे, और वो अपनी कलम, अपनी वाणी और अपने सारे क्रियाकलाप इस ग्रामीण भारत के उत्थान और उन्नति के लिए, और ऐसा चौकीदार भी हो जो सरकार की नीतियों का अध्ययन करे और उनको पहचाने कि नीतियां कहाँ ले जाएंगी ग्रामीण भारत को, और उसका विरोध करे, उसके लिए सत्याग्रह करे, उसके लिए भूख हड़ताल करे। और ये सारे कार्य, ये जो मार्गदर्शक मंडल है वो अपने आप में शुरू करे, किसी जन आंदोलन की या किसी को टेलीफोन करने की जरूरत ना समझे, आगे बढ़कर खुद उदाहरण बन जाए। ऐसी चेतना हो, ऐसी तड़फ हो, ऐसे महापुरुषों की पहचान करी जाए, और ये गैर राजनीतिक और धर्म जाति सारी परिधियों से ऊपर उठी हुई सार्वभौम सत्य में स्थापित, ऐसी सत्य धर्म में स्थापित ये संस्था हो, ये चेतना हो ग्रामीण भारत की, जो ये मान के चले कि सब कुछ संभव है और सब कुछ किया जा सकता है। रूरल इंडिया की अपनी बैंक हो, रूरल इंडिया की अपनी कोल्ड स्टोरेज की चेन हो, रूरल इंडिया के अपना औद्योगिक विकेंद्रीकरण हो, रूरल इंडिया के अपना सांस्कृतिक आधार और अपनी सांस्कृतिक प्रगति हो, जिसमें रूरल इंडिया के अपने गेम्स हों, अपने खेलकूद हो और अपनी शिक्षण संस्थाएं हो। ये सब हो सकता है, और इसका शक्ति सामर्थ्य ग्रामीण भारत के पास है। केवल मात्र हमें ग्रामीण भारत को एक सूत्र में बांधना है, एक महान एकता में बांधना है। ऐसे गांव में ऐसी एकता स्थापित करनी है कि वो राम बन जाए, और हमारा पूरा ग्रामीण भारत अब राम बनेगा। ऐसी एकता होगी, और ये कार्य, ये सत्कर्म इस संस्था का है, ये जिम्मेदारी इस संस्था की है। तो ऐसी संस्था की परिकल्पना हो, उसको हम आधार बनाकर पूरे ग्रामीण भारत का विकास करें, और ऐसे महानुभाव, ऐसे महापुरुष जो अपने घर का पहन सकते हैं, जो अपना खा सकते हैं और कार्य लोक कल्याण का कर सकते हैं, वो आगे आएं और ऐसे वॉलंटियर बने जिनको अपनी फोटो, अपने अहंकार और अपने नाम की चिंता ना हो, जो केवल मात्र अपने नाम, अपनी प्रसिद्धि या अपने वाही वाही लूटने के लिए, जो बेचारे कभी इस राजनीतिक दल में, कभी इस संस्था में अपना नाम लिखाने के लिए, कभी इस लिस्ट में अपना नाम लिखाने के लिए, जो गरीब भाई, जो ऐसे दरिद्र भाई है मानसिक रूप से, जो केवल अपनी प्रसिद्धि के लिए घूम रहे हैं। हाँ, तमके उनके पास बहुत बड़े बड़े हैं, डिग्रियां भी बहुत बड़ी बड़ी है, और संस्थाएं भी बहुत बड़ी बड़ी बना के घूम रहे हैं वो। और वो संस्थाओं के नाम दिखा के, उन संस्थाओं के तमके दिखाकर स्टेज पे, समाज के स्टेज के ऊपर अपनी जगह बना रहे हैं।
तो उनसे बाहर निकलकर, उस मानसिकता, उस दरिद्रता की मानसिकता से बाहर निकलकर ऐसी महान मानसिकता हो, ऐसी चेतना हो जो निस्वार्थ और जो नर मेघ यज्ञ पे स्थापित हो, कि पहले दिन ही वो सब कुछ दान कर दे, अपने अहंकार का दान कर दे, अपनी उस भावना का दान कर दे कि मैं सर्वस्व, सब कुछ मैं हो जाऊं। ऐसे महापुरुषों की, ऐसी चेतना वाले महापुरुषों की, और मैंने उन महापुरुषों के मेरे चारों तरफ दर्शन करे हैं। मैं चाहूँगा कि वो स्वतः ही बोले और खड़े हों और कहें कि हमें ये सब करना है, क्यों जब तक हम खुद खड़े नहीं होंगे, हम किसी के टेलीफोन की, हम किसी के आमंत्रण की और निमंत्रण का अगर हम इंतजार कर रहे हैं तो अब अभी हमारे अंदर वो अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई है जो इस कार्य को संपन्न कर सकती है। ऐसा ग्रामीण भारत की चेतना हो, ऐसा ग्रामीण भारत की वो संस्था हो जो पूरे भारतवर्ष के लोगों के, ग्रामीण भारत को खड़ा करने के लिए प्रयास करे, आगे बढ़े और आगे बढ़ाए। आज की वार्ता बस इतनी ही। आज के लिए आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो, ऐसी अभिलाषा के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।